नमस्कार वेलकम बैक एवरीवन टू विज्ञान बाइट्स। पूर्व क्लास रे आमे हमर पाचक तंत्र विषय पढ़िथिले बा हमर डाइजेस्टिव सिस्टम विषय आउ खाद्य हमर को अंग दे जाउची आ कोठी को एंजाइम क्षरण होची ता विषय जानथिले। आजिर क्लास रे हम पढ़िया को जाउचे हमर पाचक क्रिया विषय माने को अंग रे को खाद्य हजम हेकी को थरे परिणत होची। चलंत आज स्टार्ट करिवा आजिर क्लास पाचक क्रिया बा डाइजेशन प्रोसेस। फास्ट क्लास रु तो आमे पढ़ी आछे पिले कि आमे खाद्य रे केते प्रकार रो खाद्य खाउचे 6 प्रकार रो गोटे श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार धातु सार विटामिन आउ जल ए सब खाद्य खाउचे। किंतु ए जो धातु सार विटामिन आउ जल एहार अणु गुड़िक बहुत छोट छोट होई थांती तेनो एमाने सहजरे आमे ताको खाया पर एमाने सहजरे कोष भितर को प्रवेश करी जानते। किंतु बाकी जो तीनोटी रहिले स्नेह सार श्वेत सार आउ पुष्टि सार एमानकर अणु गुड़िक बहुत बड़ बड़ आकु हजम दरकार पड़े थाए माने हजम होगा पड़े थाए आ हजम हे जटिल रु सरल बनिया को पड़े थाए ताहले जाई कि या कोष मध्य को प्रवेश करी पारिबे। तो एटा होची हमर पाचक क्रिया जटिल खाद्य को सरल रे परिणत करिवा। तो जतक श्वेतसार जातीय खाद्य हमर अछि ताकु जो एंजाइम हजम करि थाए ता ना हैला अमाइलेज। मन रखिवो पूर्व क्लास रे कहिथिले एंजाइम रो ना गुडी को मु श्वेतसार जातीय खाद्य को अमाइलेज हजम करथाए आ हजम करी परिणत करे ग्लूकोज रे कारण ग्लूकोज होची हमर सबठारु श्वेतसार रो सरलतम फॉर्म। ओके नेक्स्ट आसिला हमर पुष्टिसार। जेतक पुष्टिसार जातीय खाद्य ताकु जो एंजाइम हजम कराए तार ना होची प्रोटीएज आ हजम करी परिणत कराए एमिनो एसिड रे कारण फर्स्ट क्लास रे हम पढ़ितिले पुष्टिसार एमिनो एसिड रो श्रृंखला द्वारा गठित। तो प्रोटीन जेतले भांगिबो एमिनो एसिड ही बाहरिबो बुझियला। नेक्स्ट रहिला स्नेहसार। स्नेहसार जातीय खाद्य को हजम करथवा एंजाइम रो ना हैला लाइपेज आ से स्नेहसार को हजम करी परिणत कराए फैटी एसिड आउ ग्लिसरॉल रे। ये तीनटा होची यार बेसिक इक्वेशन मन रखिबो। श्वेतसार जातीय खाद्य को अमाइलेज हजम कराए आ ग्लूकोज रे परिणत कराए पुष्टिसार जातीय खाद्य को प्रोटीएज हजम कराए आ एमिनो एसिड रे परिणत कराए आ स्नेहसार जातीय खाद्य को लाइपेज हजम कराए आ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत कराए। तो आम पाचक क्रिया रो 5टा स्टेप अछि पिले स्टेप गुडी लिखि दबा। फर्स्ट स्टेप होची खाद्य ग्रहण बा जहा को हम इंग्लिश रे कहू इंजेक्शन खाद्य हमें खाउचे जोटा ग्रहण करूचे। सेकंड स्टेप होची पाक क्रिया बा डाइजेशन हजम किपरि होची। थर्ड स्टेप होची अवशोषण माने आमे जो खाद्य खाउचे ताको हम बॉडी केमती अवशोषण करूची बा अब्जॉर्प्शन करूची हला। नेक्स्ट स्टेप होची आत्मीकरण बा इंग्लिश रे जाको कहवा जाय एसिमिलेशन किपरि यहा कोष पर्यंत पहुंचुची। आउ 5 नंबर स्टेप होची मलत्याग अर्थात जो खाद्य गुडा हम बॉडी हजम करी पारिलानी बा अदरकारी खाद्य जोड़ा रहेला सेडा हम शरीर रु किपरि बाहर को बाहरुची बा जोटा को इंग्लिश रे कोंती एजेशन बुझियला। पाक क्रिया रा हमर एटा 5टा स्टेप खाद्य ग्रहण पाक क्रिया अवशोषण आत्मीकरण आउ मलत्याग। तो फर्स्ट हम पढ़िया जाउचे खाद्य ग्रहण आउ पाक क्रिया विषय रे। पाचक क्रिया रो फर्स्ट स्टेप हमर होची खाद्य ग्रहण और नेक्स्ट स्टेप हला पाक क्रिया बा डाइजेशन। तो खाद्य ग्रहण हमें को बाटे करछे पिले पाटी बाटे खाद्य हमें पाटी बाटे ग्रहण कर साला पर ये जाउची कोठी की मुख गहर भीतर को। मुख गहर भीतर अछि की दांत। तो दांत फर्स्ट कोन करिवो खाद्य को चोबे की छोट छोट खंड रे परिणत करिवो। तापरे मुख गहर भीतर आउ कोन अछि लाल ग्रंथि पूर्व क्लास रे कहितली एथरो क्षरित होची लाल आ एथरे गोटे एंजाइम अछि टायलिन। से टायलिन कौन करे ना श्वेतसार जातीय खाद्य को हजम करथाए हजम करे परिणत कराए माल्टोज रे गोटे 2 शर्करा माल्टोज रे परिणत करथाए। आउ कोन ना लाल रे हमरा आउ गोटे एंजाइम थाए ताना होची बैक्टीरिसिडाल एंजाइम। ये कौन करे ना आमे जतक खाद्य रे बैक्टीरिया बीजाणु खाइ दउचे ताकू सिए नष्ट करिवारे सहायता करथाए। सेटा तमे जानिथिबो
कि जतक स्तन्यपायी प्राणी अच्छा कुकुर बिलेई एम सब कौन करती खंडिया खबरा हेल्ले से चाटी चाटी तुम देखी चाटती बसिकी एटा कौन पाई ना जेहेतु लाल बैक्टेरियाल एंजाइम अच्छी और बैक्टेरिया मान मारे साहाय्य बुझेगा। तो फास्ट पॉइंट लिखिदबा आमर फास्ट इक्वेशन हजम प्रक्रिया श्वेत सार जातीय खाद्य जहाँ को हजम कराउछि कि टायालिन और परिणत कर दउछि माल्टोज रे। एटा हमर कोठी होछि पिले मुख गहर बुझेला। आ मुख गहर रे हमर केवल श्वेतसार जातीय खाद्य हजम होता है ता छडा अन्य कोनोसी खाद्य हजम हुए नाही। नेक्स्ट मुख गहर रे खाद्य कोठी की जीवो ना गलेट बाट देकी ग्रसनी को ग्रसनी रे किंतु हमर कोनोसी एंजाइम न थाए एटा तुमको पूर्व क्लास रे भी कहितली तेनु एठी कोनोसी हजम प्रक्रिया हबो नाही केवल ग्रसनी रो चलन रे जो पेरिस्टालसिस हमें पढितिले या द्वारा खाद्यटा कौन हम पाकस्थली पर्यंत जीव। एबे खाद्य पहुंची गला पाकस्थली रे पाकस्थली रे फास्ट कौन हम ना तुमको मु कहितली गोटे पाइलोरिक स्पिंटर थिला पाकस्थली रे मुद्रिका भलिया केतेटा मांसपेशी तो से पाइलोरिक स्पिंटर रो संकोचन प्रसारण चलीची ता जोगु हमर जो खाद्य रो बड़ बड़ खंड गुडाक अछंती एमाने भांगी की छोट छोट खंड रे परिणत हेजिबे। एबे पाकस्थली रे खेरित होतला कोन पाचक रस तो पाचक रस एबे खाद्य सहित मिसी आकु गोटे तरल मंडरे परिणत करदब। तरल मंड माने पूरा कठिन नुह कि पूरा तरल नुह माने कादो कादो टाइप रो तो ताकु कोनती चाइम मन रखियो पिले चाइम रे परिणत करदब। एबे आ गोटे हमर थिला लवण आम्ल खेरित होतला पाकस्थली रे तो लवण आम्ल कोन करबो खाद्य सहित मिसी की याकु अम्ल करदब बा एसिडिक करदब। एसिडिक हे सारला परे खाद्यटा हमर दिटा एंजाइम थिले गोटे होची लाइपेज आ गोटे होची पेप्सिन ए दिटा जाक एक्टिव हे जिवे ए माने आगु एक्टिव नथिबे पेप्सिन और लाइपेज अम्ल हे सारला परे लवण आम्ल खेरित हे सारला परे एक्टिव हे जिवे तो कोन करिवे जेतक पेप्सिन अछन पेप्सिन एंजाइम जो अछि ये पुष्टिसार जातीय खाद्य को हजम करिवो और जो लाइपेज अछि ये स्नेहसार जातीय खाद्य को हजम करिवो। तो इक्वेशन लिखिबा सेकंड इक्वेशन कोन ना पुष्टिसार जातीय खाद्य को हजम किए करेबा पेप्सिन आ परिणत करदब प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन रे मन रखिबो इक्वेशन गुडाक। थर्ड रे कौन हम ना जो स्नेहसार अच्छी स्नेहसार को हजम करेब लाइपेज किंतु पाकस्थल आमर लाइपेज बहुत अल्प मात्रा रे थाए तेणु स्नेहसार जस्ट हजम प्रक्रिया आरंभ हुए। स्नेहसार को हजम कराई परिणत करदब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल रे एदिटा हमर कोठी होची पिले ए दुईटा प्रोसेस हमर होची पाकस्थल रे। बुझी पारला एति क्लियर एमती इक्वेशन वाइज लिखि देला तुमको मन रखिया को सहज हो तमे इक्वेशन टा खाली आखि अगर रखि दबो ना तमे ताको एक्सप्लेन करके परीक्षा रे आराम से लिखि परिबो। एबे पाकस्थल रे हमर खाद्य पहुंची गेला पुष्टिसार पेप्सिन एंजाइम साहाय्य रे प्रोटीएजेस और पेप्टोन रे परिणत हे गेला स्नेहसार लाइपेज एंजाइम साहाय्य रे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत हे गेला। एबे पाकस्थल रो खाद्य कोठी जीवो खिद्रांत को खिद्रांत रो फास्ट पार्ट के ग्रहणी कहितली पूर्व क्लास रे तो ग्रहणी रे कोन हबो ना यकृत रो आसुथिबो पित्त रस आ अग्नाशय रो आसुथिबो अग्नाशय रस दिरे जका सी मिसुथिबे खाद्य राशि मिसुथिबे पित्त रस जो अछि एथिरे कोनोसी एंजाइम न थाए एथिरे खाली पित्त लवण थाए तो ए पित्त लवण कोन करे ना खाद्यटा हमर जो एसिड हे जायतिला अम्ल हे जायतिला ताकू से अम्लटा को दूर करथाए आ से जो पित्त लवण कोन करे ना स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण कराय थाए बा एमल्सिफिकेशन कराय। तो 4 नंबर इक्वेशन कोन लिखि परिबा हमर स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण हब पित्त लवण द्वारा अवद्रवीकरण बा एमल्सिफिकेशन हे कि बनि जीव कोन ना अवद्रवीकृत स्नेहसार कारण मु तुम जस्ट कहली ना पाकस्थल रे लाइपेज एंजाइम बहुत न थाए तेणु स्नेहसार जस्ट हजम प्रक्रिया स्टार्ट ही थाए माने एटा हला ग्रहणी रे स्नेहसार पित्त लवण द्वारा
अग्नाशय रस भी आसुची तो अग्नाशय रस रे तीनटा एंजाइम थाए हम पूर्व क्लास रे पढ़िथिले गोटे अमाइलेज आ गोटे प्रोटीएज आ गोटे लाइपेज ए तीनटा जिंस कोन करिवे ना श्वेतसार पुष्टिसार आ स्नेहसार को हजम करिवे तार इक्वेशन लिखिबा 5 नंबर इक्वेशन श्वेतसार हमर ऑलरेडी हजम है कि माल्टोज रे परिणत हो जाईची तो एबे माल्टोज हजम हबो माल्टोज को हजम करिवो किसे ना अग्नाशय अमाइलेज हजम करके परिणत करदब ग्लूकोज रे बुझेला पिले क्लियर नेक्स्ट आसिला पुष्टिसार तो ऑलरेडी प्रोटीओजेस और पेप्टोन ही जाइचंती तो एबे प्रोटीओजेस और पेप्टोन हजम हेबे प्रोटीओजेस प्लस पेप्टोन यांको की हजम करेबो जी हजम करेबो ता ना होची अग्नाशय प्रोटीएज हजम करी परिणत करिबो कोथरे ना एमिनो एसिड एटा तार सबठारु सरल फॉर्म बुझेला नेक्स्ट होची स्नेहसार ऑलरेडी अबद्रवीकृत स्नेहसार ही जाईची तो एबे तार हजम हबो अबद्रवीकृत स्नेहसार लाइपेज एंजाइम अग्नाशय लाइपेज ए एंजाइम उपस्थित रे परिणत हिजबो कोथरे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बुझेला पिले एतक काम हमर एई जो टोटल कामटा हमर कोठी हबो ना ग्रहणी रे क्षुद्रांतर फास्ट पार्ट बुझेला क्लियर एति की तो क्षुद्रांत आसी की पहुंचला को खाद्य हमर श्वेतसार ग्लूकोज रे परिणत हो जाइतिबो आ पुष्टिसार जो प्रोटीओजेस पेप्टोन थिला ये एमिनो एसिड रे आ स्नेहसार फैटी एसिड आ ग्लिसरॉल रे नेक्स्ट ग्रहणी पर कोन थिला हमर जेजुनम आ इलियम क्षुद्रांतर लास्ट दिटा पार्ट एबे खाद्य सेठी की जीवो सेठी कोन थिला आंतरिक ग्रंथि क्षरित होतिला आंतरिक रस से आंतरिक रस रे एबे बाकी जो ऑलमोस्ट खाद्य हजम सरी जाय थाए आ जो टिके टिके बळका थाए तार हजम प्रक्रिया हे थाए तार भी इक्वेशन लिखिबा अवशिष्ट माल्टोज अवशिष्ट माल्टोज को हजम करिवो किसे ना आंतरिक अमाइलेज परिणत करदबो कोथरे ग्लूकोज रे सेम जिंस एठी जहा हैचे ए तीनटा इक्वेशन भी से ही हवा जाउची आ बाकी रहला जो अवशिष्ट प्रोटीओजेस आ पेप्टोन एठी जो माने हजम ही पार नथिबे ग्रहणी रे अवशिष्ट प्रोटीओजेस और पेप्टोन को आंको किए हजम करेबो ना आंतरिक प्रोटीएज हजम करे की परिणत कर दबो कोथरे एमिनो एसिड रे नेक्स्ट आसिला अवशिष्ट स्नेहसार को हजम करेबो किसे ना आंतरिक लाइपेज हजम करी परिणत करिवो कोथरे ना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बुझी पारला पिले तो एतक जिनस हमर कोठी होची ना एतक जिनस हमर होची जेजुनम आउ इलियम जोटा कि हमर क्षुद्रांत बा स्मॉल इंटेस्टाइन रो लास्ट पार्ट जेजुनम और इलियम रे बुझेला एति बुझिगला एटा होची पाचक क्रियार 10टा इक्वेशन एति जते मन रखि दबना तमे आराम से लॉन्ग क्वेश्चन टा लिखि परिबो कारण इक्वेशन मन रखिला खाली ताको वर्णना करके लिखियार अछि आउ किछ नै एबे क्षुद्रांत पर्यंत खाद्य पहुंची गेला क्षुद्रांत रे समस्त हजम प्रक्रिया सरी जाइथिबो एबे क्षुद्रांत रो खाली बृहदंत्र को खाद्यटा जीव बृहदंत्र रे कोनोसी एंजाइम नाही आ एठी कोनोसी खाद्यर हजम प्रक्रिया हुए नाही सरला एंड खाद्यर हजम प्रक्रिया मन रखिला पिला माने श्वेतसार जातीय खाद्य लास्ट को परिणत हो गला ग्लूकोज रे पुष्टिसार जातीय खाद्य लास्ट को परिणत होला एमिनो एसिड रे आ स्नेहसार जातीय खाद्य लास्ट को परिणत होला फैटी एसिड आ ग्लिसरॉल रे बुझियला पाचक क्रिया शेष पाचक क्रियार हमर 3 नंबर स्टेप होची अवशोषण बा एब्जॉर्प्शन अवशोषण काहा कोंती
ना आम खाद्य खाईदेले सरलीकृत हो गला माने हजम हो गला एबे पेटर रही कौन कर रक्त को जाकि कोष निकट को पहुंचार अच्छी ना तो जेतक सरलीकृत खाद्य विटामिन धातव लवण आउ जल ए समस्तर पाकनळीर कांथ बाट दे रक्त भितर को जीवाकू अवशोषण प्रक्रिया कहुए बा अब्जॉर्प्शन कहते। तो जो अवशोषण कोठी कोठी होता है ना हमर 3 नंबर स्टेप होची अवशोषण। अवशोषण हमर मुख गहर रे किछि हुए नाही पाटरे किछि हुए नाही किछिटा मेडिसिन रो केवल हुए मुख गहर रे किछिटा औषधर केवल अवशोषण होता है अन्य कोनोसी जिनसर अवशोषण हुए नाही। नेक्स्ट तो ग्रसनी रे हजम ही होउनी सेठी किछि अवशोषण नाही। नेक्स्ट आसला पाकस्थली रे कोन अवशोषण होता है ना आस्प्रिन परी किछिटी औषध ता सह सुरासार बा मद सुरासार पाकस्थली रे ए जिनसर अवशोषण होता है। नेक्स्ट पाकस्थली पर किए से क्षुद्रांत रे आमर समस्त खाद्यर हजम प्रक्रिया सरी जाउची तेणु जेतक सरलीकृत खाद्य रहिला सबु ए क्षुद्रांतर कांथ बाट देखि रक्त रे प्रवेश करी थांते ताले क्षुद्रांत रे कोन अवशोषण होची ना समस्त सरलीकृत खाद्य बुझी पारला पिले। नेक्स्ट होची बृहदंत्र रे कोन अवशोषण होची ना बाकी जो हमर रहि गेला जल आउ इलेक्ट्रोलाइट आ धातव लवण जोडाक ये सबुर अवशोषण हबो कोठी जाय कि बृहदंत्र रे हबो इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर पिले एतक होची अवशोषण प्रक्रिया। एबे अवशोषण हे सारला पर नेक्स्ट स्टेप कोन ना आत्मीकरण कहा कहती आम खाद्य खाईदेले हजम हो गला अवशोषण भी हो गला माने रक्त मध्य पड़ेला एबे रक्त बाट देकी शरीर रे सी बाहित होकी कौन करिवो ना हमर जेतक अंगर जो सब कोष अछंती सब निकट रे जाईकी पहुंचीबो आ सेतरु शक्ति बाहरिबो ना नहीं शक्ति तो हमकु लास्ट शक्ति दरकार ना खाद्य खाई साला परे शक्ति मोचित हबो प्रति कोष रे जाईकी ए प्रक्रिया आम कहिताऊ आत्मीकरण मन रहला। आत्मीकरण हो सारा पर नेक्स्ट कौन हम मलत्याग कारण आम खाद्य खाईदेले हजम हो गला किंतु जोटा को आम शरीर हजम कर पारला नाही बा अदरकारी जिनस जोटा रहिला एटा शरीर बाहर को बाहर करियार अछि। लास्ट स्टेप होची आम पाचक क्रियार मलत्याग केमती हबो ना 3टा पॉइंट 3टा प्रोसेस रे। फास्ट होची मल द्वार निकट रे जो पेशी थिबो जो मांस पेशी थिबो मल द्वार निकट रे थिबा पेशीर शिथिलन घटिबो मन रखिबो ए 3टा पॉइंट मल द्वार निकट रे थिबा पेशीर शिथिलन घटिबो। सेकंड स्टेप होची मलाशय निकट रे थिबा पेशीर संकोचन घटिबो मन रहला मल द्वार पाखरे जो पेशी अछि तार शिथिलन मलाशय पाखरे जो पेशी अछि तार संकोचन। आ थर्ड स्टेप होची मध्यछदा आउ उदर गहर बा पेट आमर जोटा ए दीटा जाकर संकोचन बुझिला ए 3टा जिनस एका संगे हेले मलत्याग होई पारिबो बुझिला। एतिकी होची कंप्लीट तमरा पाचक क्रियार प्रोसेस 5टा प्रोसेस आमे पढिले खाद्य ग्रहण केमती करूचे पाक क्रिया केमती करूचे तापरे अवशोषण केमती होची आत्मीकरण केमती होची आ शरीर बाहर को मल आकार निष्कासित किपरि होची बुझिला। एटा सरला तमरा कंप्लीट पाचक क्रिया बा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। तमरा बाहर गोटे क्वेश्चन देछि कि हमर मांस को जो एंजाइम हजम कर दोची पाकस्थली को कोन पे हजम करनी मांस को एंजाइम हजम करची प्रोटीएज कारणटा पृष्ठ जातीय खाद्य त हम पाकस्थली को काहे हजम करनी कारण पाकस्थलीटा भी तो मांस ना। तो यार आंसर होची पिले देखो जे मु तुमको कहितली कि प्रोटीएज केतेबेले एक्टिव हबो ना प्रोटीएज और लाइपेज जो एंजाइम दिटा थिले एक्टिव केतेबेले हेबे ना जेतेबेले खाद्यटा अम्ल होइजिवो लवण अम्ल मिसी सारी कि जेतेबेले खाद्य एसिडिक होइजिवो देन जाई कि प्रोटीएज एक्टिव हबो। तो खाद्य जे पर्यंत पेटरे पड़िनी अम्ल न होइछि से पर्यंत प्रोटीएज पाकस्थली को हजम कर परिबो नाही खालीटारे गोटे पॉइंट गला। नेक्स्ट आउ कोन हम जो पाकस्थली अछि एहार कांथरे बहुत सारा म्यूकस ग्रंथि अछंती आउ ए म्यूकस माने सहजरे प्रोटीएज एंजाइम को पाकस्थली भितर को प्रवेश करबा को दियंती नाही। सेकंड स्टेप हे गला 3 नंबर पॉइंट कोन
ना आमर जो पाकस्थली कोष प्रति 2-3 दिन रे थरे नुआ तैयारी होता है कारण आम कोषर गोटे लिमिट पीरियड अच्छी केतटा कोष समस्त अलग अलग दिन अच्छी माने सृष्टि होते मरुवे सृष्टि होते पुणी मरुवे बुझीगला। तो पाकस्थली कोष प्रति 2-3 दिन रे थरे नुआ तैयारी होता है तेणु आम मांस को हजम करथिबा एंजाइम कौन सी कारण रे भी आम पाकस्थली को हजम करि परिबो नाही। क्लियर तुम गोटे 3 मार्क क्वेश्चन आसी परिबो तुम एमती 3टा पॉइंट देकी वर्णना करि परिबो। तो एथि सहित हमर फर्स्ट चैप्टर लाइफ साइंस रो पोषण कंप्लीट हैला। आई होप तुम मान को चैप्टर टा पूरा बुझी हेथिबो आ पूरा बुझी पारथिबो जे जो पार्ट टा न बुझी पारचंती पूरा पार्ट वाइज मु प्लेलिस्ट रे भी वीडियो रो प्लेलिस्ट रे YouTube रो प्लेलिस्ट रे रखी छी जाईकी देखि परिबे गोटे गोटे। नेक्स्ट क्लास रे पोषण रो क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करतबा आ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हे जो। यदि आज वीडियो भल लगिला ताले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।